इस वीडियो में कवर करेंगे 19 दिसंबर 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो एसएससी, रेलवे और बैंक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और वीडियो का टारगेट है कम से भी कम 10,000 व्यूज़ का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? 18 दिसंबर को। 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व में प्रवासियों की बड़ी और बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस घोषित किया गया। तो इंटरनेशनल माइग्रेंट डे हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। डिस्कस करते हैं अब दिसंबर महीने के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत हुई थी, उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। तो भी हमने 18 दिसंबर तक इम्पोर्टेंट डेज के बारे में भी रिवाइज कर लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। क्वेश्चन ऑफ द डे है 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ऑप्शन है इसके मुंबई, भोपाल, कलकत्ता या फिर लखनऊ। तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? कमेंट सेक्शन में लिखना है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने वाले भारतीय प्रतिनिधि कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। हमको याद रखना है असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। और 17 दिसंबर 2024 को भूटान की राजधानी थिम्पू में भारत के 170वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के निमंत्रण पर 16 से 18 दिसंबर 2024 तक भूटान की 3 दिवसीय यात्रा पर थे। डिस्कस करते हैं भूटान के बारे में। भूटान की कैपिटल है थिम्फू और आधिकारिक भाषा है जोंगखा। 74% बौद्ध धर्म है, 22% हिंदू धर्म और 1.9% है बोन और 0.8 अन्य। भूटान के राजा है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री है छेरिंग तोबगे। भूटान की मुद्रा है भूटानी नगुल्ट्रम। राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। भूटान भारत संबंध है 1949 की भारत भूटान मित्रता संधि। और पर्यावरण संरक्षण दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल देश है। और राष्ट्रीय पशु है ताकिन। विकास सूचकांक जीडीपी की जगह सकल राष्ट्रीय खुशहाल यानी कि जीएनएच को प्राथमिकता देता है भूटान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? विनीसियस जूनियर को। डिस्कस करते हैं अब विनीसियस जूनियर के बारे में। इनका जन्म ब्राज़ील में हुआ है। जो फुटबॉल में यह पोजीशन पर खेलते हैं फॉरवर्ड। और करंट टीम है रियल मैड्रिड और जर्सी नंबर 7। डिस्कस करते हैं अब फीफा के बारे में। फीफा की फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ और स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। वर्तमान अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटो। सदस्य देश है 211 सदस्य देश। और प्रमुख टूर्नामेंट है फीफा विश्व कप यानी कि फीफा वर्ल्ड कप पुरुष और महिलाओं के लिए। 2022 पुरुष विश्व कप विजेता है अर्जेंटीना और 2023 महिला विश्व कप विजेता है स्पेन। सबसे ज़्यादा विश्व कप जीतने वाला देश है ब्राज़ील, कुल 5 बार जीता है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? मैनिफेस्ट को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने साल 2024 के लिए मैनिफेस्ट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। यह शब्द लैटिन और फ्रेंच भाषा से मिलकर बना है। इसका मतलब है आसानी से देखा जाने वाला या फिर स्पष्ट। हालांकि समय के साथ इसका मतलब बदलता गया है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है मैनिफेस्ट को। डिस्कस करते हैं अब कैम्ब्रिज के बारे में। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2023 के लिए हेलुसिनेट शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के लिए नए इस्तेमाल को दिखाने के लिए हेलुसिनेट शब्द का अर्थ अपडेट किया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की स्थापना 1209 में हुई थी। यह दुनिया की तीसरी सबसे पुराना विश्वविद्यालय है जो निरंतर रूप से संचालित हो रहा है। विश्वविद्यालय की स्थापना तब हुई थी जब ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के कुछ विद्वान एक स्थानीय विवाद के कारण कैम्ब्रिज में आकर बस गए।
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत ने कहाँ पर पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया है? असम में। तो भारत ने पहली बार असम में गंगा नदी डॉल्फिन की सैटेलाइट टैगिंग की थी और यह टैगिंग केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की परियोजना डॉल्फिन के तहत की गई थी। इस परियोजना का मकसद गंगा नदी डॉल्फिन के आवास और यात्रा का अध्ययन करना था। तो गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया गया है असम में। डिस्कस करते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी का स्रोत है गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर। गंगा उत्तराखंड से बंगाल की खाड़ी तक बहती है। यमुना, गंडक, कोसी, गोमती, चंबल आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। प्रमुख तीर्थस्थल है काशी, हरिद्वार, इलाहाबाद, ऋषिकेश आदि प्रमुख तीर्थस्थल है। जल परिवहन और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। प्रदूषण और सफाई में नमामि गंगे अभियान से गंगा की सफाई के लिए एक अभियान चलाया गया है। गंगा के किनारे प्रमुख शहर जैसे वाराणसी, पटना, इलाहाबाद आदि शहर स्थित है। डिस्कस करते हैं असम के बारे में। असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और राजधानी गुवाहाटी है। मुख्य भाषा है असमिया और राज्य फूल है अजारा। राज्य वृक्ष है हल्दिया। स्रोत नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। चाय उत्पादन, असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सींग के गैंडे के लिए फेमस है। महत्वपूर्ण त्यौहार है बिहू, रंगाली, माघ और काती बिहू। प्रमुख पर्यटन स्थल है काजीरंगा, माजुली द्वीप, उमानंदा मंदिर, सांची मंदिर। प्रमुख शहर है गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर और जोरहाट। सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। राज्यपाल है जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि बीजेपी से है। राज्यसभा की सीट 7 है और लोकसभा की सीट 14 है और विधानसभा की सीट 126 है। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? रूस ने। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। रूस की सरकारी एजेंसी गेमालिया नेशनल रिसर्च सेंटर के निदेशक अलेक्जेंडर गिंट्सबर्ग ने दावा किया है कि उसकी टीम ने कैंसर की वैक्सीन तैयार कर ली है। तो कैंसर की वैक्सीन बनाई है रूस ने। डिस्कस करते हैं रूस के बारे में। रूस देश का आकार सबसे बड़ा है जो कि 17.1 मिलियन किलोमीटर है। राजधानी मॉस्को है। जनसंख्या 146 मिलियन। आधिकारिक भाषा है रूसी और मुद्रा का नाम है रूबल। प्राकृतिक संसाधन है पेट्रोलियम, गैस, कोयला और खनिज। उद्योग है ऊर्जा, धातु, खनिज, रक्षा उपकरण। राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद, नीला और लाल रंग होता है। प्रमुख बंदरगाह सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक। राष्ट्रीय खेल है हॉकी और फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। डिस्कस करते हैं अब अश्विन के बारे में। अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से संन्यास का ऐलान किया था। अश्विन ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। अश्विन को टीम में अन्ना के नाम से जाना जाता है, यानी कि निकनेम अन्ना है। और अश्विन ने तीनों फॉर्मेट में 287 मैच खेले हैं और 765 विकेट लिए हैं। उन्होंने 106 टेस्ट में 537 विकेट लिए हैं। डिस्कस करते हैं अब आईसीसी के बारे में। आईसीसी पहले इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस जो कि 1909 से लेकर 1965 तक जाना जाता था और इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस बना 1965 से 1987 में। फॉर्मेशन हुई थी 15 जून 1909 को, यानी कि 115 साल पहले। और पहले हेडक्वार्टर लंदन इंग्लैंड में था 1909 से लेकर 2005 तक, और अब प्रेजेंट में हेडक्वार्टर है दुबई में। आईसीसी के कुल मेंबर्स 108 है। चेयरमैन है जय शाह और डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। डिस्कस करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8। फीडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्स दोनों खिताब किसने जीते हैं? प्रणव वेंकटेश ने। भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने फीडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्स के दोनों खिताब जीते हैं। प्रणव ने स्लोवाकिया में आयोजित इस टूर्नामेंट में रैपिड श्रेणी में 9.5 अंक हासिल करके स्वर्ण पदक जीता है। बात करते हैं फीडे के बारे में। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। मुख्यालय है लोजान स्विट्जरलैंड में। प्रमुख टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं विश्व शतरंज चैंपियनशिप, शतरंज ओलंपियाड और महिला शतरंज चैंपियनशिप। और प्रमुख अधिकारी है आर्केडी डोरोविच। क्वेश्चन नंबर 9 है, बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? अरुण कुमार साहू। अरुण कुमार साहू IFS 1996 जो वर्तमान में मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर है, को बुल्गारिया गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। डिस्कस करते हैं बुल्गारिया के बारे में। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। भाषा और मुद्रा है बुल्गारियाई,
लेव। जनसंख्या लगभग 7 मिलियन है। प्रमुख धर्म है ईसाई। डिस्कस करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10। 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? इंदौर में। इंदौर जिला प्रशासन ने 1 जनवरी से भारत के शहर इंदौर में पूरी तरह से भिक्षुक मुक्त करने की घोषणा की है। इसी के तहत कलेक्टर आशीष सिंह शुक्रवार को नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 1 और 2 नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद इंदौर जिले में भीख मांगना एक अपराध होगा। डिस्कस करते हैं अब इंदौर शहर के बारे में। इंदौर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और इसे मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता है। इंदौर शहर की जनसंख्या 20 लाख 2023 के अनुमान के अनुसार और आधिकारिक भाषा हिंदी है, लेकिन मराठी और अंग्रेजी भी प्रचलित है। इंदौर को लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। बात करते हैं अब मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। सबसे बड़ा शहर है इंदौर है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जो कि बीजेपी से हैं। विधानसभा की सीट 230 है। लोकसभा की सीट 29 है और राज्यसभा की सीट 11 है। और उच्च न्यायालय है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो कि जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बालाघाट जिले में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, डिंडोरी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, शिप्रा नदी, सोन नदी, केन नदी और तवा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक अनूपपुर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ताप्ती नदी है। इसका उद्गम स्थल मुल्ताई अरब सागर में गिरती है। चंबल नदी का उद्गम स्थल है जानापाव पहाड़ी इंदौर से यमुना नदी में मिलती है। बेतवा नदी है रायसेन जिले से और यमुना नदी में मिलती है। शिप्रा नदी इसका उद्गम स्थल है इंदौर से उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पास से बहती है। सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक गंगा नदी में मिलती है। केन नदी का उद्गम स्थल है कटनी जिला और यमुना नदी में मिलती है। तवा नदी सतपुड़ा की पहाड़ियों से नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा नदी। अभी हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है? जसलीन कौर को। भारत ने किसे हराकर 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप जीता है? पाकिस्तान ने। किस देश में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा? फ्रांस। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ पर बनाया है? रामेश्वरम में। किस राज्य सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए हैं? केरल ने। गूगल ने भारत में कहाँ पर गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? हैदराबाद में। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर शुरू हुई है? बहरीन में। किस राज्य में मीगोंग फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है? मेघालय में। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया है? 2 दिसंबर इसका सही आंसर है। आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।